आज आप सभी को कंप्लीट कराने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ में महाजनपद काल और छत्तीसगढ़ का इतिहास। वैसे महाजनपद काल आप सभी को ज्ञात होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। जब मैं महाजनपद काल के बारे में बात करता हूं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलता है। व्यवस्थित इतिहास से तात्पर्य है लिखित और प्रमाणित साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। यह आप लोगों को याद रखना है कि चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल होने के कारण छत्तीसगढ़ को चेदिसगढ़ भी कहा जाता था। शायद संभवतः इसी चेदिसगढ़ की वजह से हमारा नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया हो। ऐसे भी कुछ कल्पनाएं या बातें बोली जाती हैं। आगे जब हम जाते हैं तो चेदिस महाजनपद के अंतर्गत शामिल होने के कारण छत्तीसगढ़ को चेदिसगढ़ भी कहा जाता था। छत्तीसगढ़ नाम इसी का अपभ्रंश माना जाता है। चेदिसगढ़ की जानकारी जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलता है। तो भगवती सूत्र में भी इसका हमें जानकारी जो जैन साहित्य है उसमें प्राप्त होता है। मैंने अभी तक जो कुछ बोला इसमें इंपॉर्टेंट बिंदुओं को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हम पुरानी स्लाइड में अपनी जा रहे हैं। पहली स्लाइड हमने बोली कि छत्तीसगढ़ में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से व्यवस्थित साहित्य मिलते हैं। छत्तीसगढ़ को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। इसमें हमने यह भी बतलाया कि छत्तीसगढ़ को महाजनपद काल में छेदी महाजनपद कहा जाता था। हमने आगे ये भी बतलाया कि इसकी राजधानी उस वक्त यानी कि महाजनपद काल के वक्त 6वीं शताब्दी के वक्त शक्तिमती थी। छत्तीसगढ़ की चेदिसगढ़ कहे जाने की वजह से ही शायद इसे छत्तीसगढ़ नाम दिया गया, ऐसा भी बतलाया जाता है। जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी चेदिसगढ़ की भरपूर जानकारी हमें प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ का वर्तमान क्षेत्र दक्षिण कोशल नाम से एक पृथक प्रशासनिक इकाई था, क्योंकि उस वक्त हमें मालूम है कि एक महाजनपद 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक छत्तीसगढ़ था। मौर्य काल से पूर्व के सिक्कों की प्राप्ति इस अवधारणा की पुष्टि करती है। डॉक्टर हीरालाल के अनुसार भी छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का भाग था। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ शब्द चेदिसगढ़ का अपभ्रंश है। जीवी पेलगर के अनुसार मगध महाजनपद के राजा जरासंघ के अत्याचार से दुखी होकर छत्तीसगढ़ इस प्रदेश में आकर रहने लगे। फिर वक्त के साथ यही छत्तीसगढ़ में रूपांतरित हुए। आगे आप सभी को मुझे लगता है कि यह क्लास बड़ी समझ में आई होगी। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा। अवदान शतक नामक एक ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोशल आए थे तथा लगभग 3 माह तक यहाँ रहे थे। यहाँ की राजधानी में उन्होंने प्रवास किया। ऐसे जानकारी बुद्ध यात्री ह्वेन सांग की यात्रा वृत्तांत। अब ये यात्रा वृत्तांत जो मैं नाम बोल रहा हूँ इसकी भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि ह्वेन सांग ने कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखी थी। तो सी यू की नाम से एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। किसने? ह्वेन सांग ने लिखा था, जो कि चीनी यात्री थे। इससे हमें प्राप्त होती है। तो चीनी यात्री ह्वेन सांग के यात्रा वृत्तांत सी से हमें यह जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कोशल में 3 माह तक यहाँ की राजधानी में निवास किए थे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। निखिल वाजपेयी यानी कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पीएससी और व्यापम के मद्देनजर रखते हुए एक शॉर्ट लेक्चर्स लेकिन बेहतरीन लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जा सके। आप इसकी नोट्स बनाइए, इन लेक्चर्स को बार बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली क्लास नंदन मौर्य वंश पे आप सभी को हम देने जा रहे हैं और इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ इतिहास का एक सीरीज आप लोगों को जल्द मिल जाएगा।